चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। तो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, वरना आप देख सकते हो। ठीक है। इसमें भी आप देखोगे कि अगेन वही चीज़ है। जो हमारा सबसे पहले फॉर्मेट आता है, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन का, वही सेम है। तीन स्टेटमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो इसमें पहला जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। अब अगेन वही फिर से मैं चीज़ दोहराऊंगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? एट कॉप 28 इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक, मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम बस जाए। लोगों को ये क्वेश्चन देख के लग सकता है कि यार यूपीएससी कितना फैक्चुअल चीज़ पूछ रहा है, मुझे तो अब डिक्लेरेशंस याद करने पड़ेंगे सर कॉप में जितने होते हैं। जब आप पीटी 365 देखोगे, जो मैगजीन्स होती हैं, उसमें दिए भी होते हैं 50-50 डिक्लेरेशंस दिए हैं। लोग उसको रटने में लगे हुए हैं। पर क्या इसका कोई भी यूज़ होता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी यूज़ नहीं होता है। एट मैक्स एक कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर आप उसके चक्कर में 90 क्वेश्चंस पे जो आप परफेक्शन हासिल कर सकते हो, उसमें आप कम कम एफर्ट डाल रहे हो। तो बेसिक्स पे ध्यान दो। ये अपने आप सही है, आपको ज़रूरत ही नहीं है पता करने की कि ये चीज़ है सही कि नहीं है। राइट। अब स्टेटमेंट 2 और 3 पे आते हैं और आंसर कैसे निकलता है वो देखते हैं। इसमें एक और मैं नई रीजनिंग टेक्निक बताऊंगा जो कि यूपीएससी बहुत यूज़ करता है। टोटल मैं अभी बता दे रहा कि सिर्फ 4 रीजनिंग टेक्निक्स हैं। और ये बस इतनी ही रीजनिंग टेक्निक्स हैं, वो आपको सोल्यूशन नीचे मिल जाएंगे जब आप देखोगे। तो एक मैं अभी बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। आप इस स्टेटमेंट को देखो। वो बोलते हैं कॉप 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। अब अगर आपने कभी भी थोड़ा भी पीवाई एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में कुछ स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम होते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनमें ऐसे क्वालिफायर्स यूज हों कि इट इज़ मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। ये तो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप हो गया ना। पूरे कंट्री का जो हेल्थ सेक्टर है उसको आपको ज़रूरी ही ज़रूरी डिकार्बनाइज करना है। और डिकार्बनाइज वर्ड आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक पढ़ा है चीज़ें, तो डिकार्बनाइज आपको पता होगा कि कार्बन एमिशंस आपके पूरी तरीके से हटा रहा है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो गया। दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब लॉजिक से सोचो कि कोई भी स्टेटमेंट अगर बहुत एक्सट्रीम है, तो गवर्नेंस में जनरली बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर नेचर में भी जनरली बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आपको एक भी चीज़ मिल गई जो उस एक्सट्रीम चीज़ से अपोजिंग होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट। इसीलिए बाय लॉजिक एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर मोर ऑफन देन नॉट रॉन्ग। ठीक। ये तो लॉजिक से हो गया। दूसरी बात है कि अगर आप यूपीएससी की हिस्ट्री देखोगे, यूपीएससी हर साल 20-30 क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ करता है। आई डोंट नो 20-30, पर हाँ 10 क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यूज़ करता है जिसमें वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देगा। एंड 90% ऑफ द टाइम कोई भी स्टेटमेंट अगर एक्सट्रीम होता है तो वो रॉन्ग होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखा, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। आपके दिमाग में पहले से ही ये बायस आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज एनालाइज कर रखे हैं, आपको पता है चीज़ें। ठीक। स्टिल हम एक और तरीके से भी इसको देखेंगे टू जस्ट डबल चेक। राइट। तो अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट बार बार यूपीएससी पूछता है। अगेन बार बार वाले कॉन्सेप्ट की बात आती है। आप एनालिसिस में देखोगे तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में एक ये आपको दिखेगा, नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। A basic understanding that international declarations are generally non-binding political commitment. Unlike legally binding treaties, the concept is sufficient to identify statement 2 as likely incorrect. तो क्या होता है कि declarations जो होते हैं वो more often than not binding नहीं होते हैं। सिंपल चीज़ है। कोई भी एक सॉवरेन नेशन है। सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आप पॉलिटी में पढ़ते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। उसका मतलब है एक नेशन अपने लॉज खुद बनाता है। एंड अ नेशंस लॉज आर सुप्रीम। वो किसी भी बाहर के लॉ से, एक्स्ट्रा लीगल चीज़ों से बाउंड नहीं होता है। राइट। तो इसीलिए कोई भी जो डिक्लेरेशन वगैरह होता है, वो डिक्लेरेशन बाइंडिंग हो ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट निल पॉसिबिलिटी है। कोई भी एक सॉवरेन नेशन, इंडिया जैसा नेशन, क्यों अपनी पावर्स बाहर के किसी बॉडी को देगा, वो भी लीगली। राइट। तो इन दो चीज़ों को अगर आप देखोगे, दोनों चीज़ें कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है और कॉन्सेप्ट भी है, तो उससे ये चीज़ जो है ये गलत हो जाती है। राइट। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि नया कुछ बता दिया, ये यूपीएससी बार बार पूछ चुका है पहले। तो देखते हैं कि कहाँ पे पूछा है उसने। ये साइटेशन दिया हुआ है। तो ये एक 2021 का क्वेश्चन है, मतलब कि पास ही का क्वेश्चन है, इतना दूर का भी क्वेश्चन नहीं है। इसको अगर आप खोलोगे
तो आप ये स्टेटमेंट देखो, इसमें न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की बात हो रही है, उसके बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है। और इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, वही सेम चीज़। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया होता 2021 के, तो आपको ये चीज़ पता होती कि डिक्लेरेशंस वगैरह लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। और यूपीएससी इस तरीके से फंसाता है क्वेश्चन कई बार वो ये चीज़ें पूछता है, ये स्टेटमेंट बनाता है कि क्या ये डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग है, और वो नहीं होता है, राइट। इसका भी अगर आप वो देखोगे सोल्यूशन, तो यही दिया है कि वही सेम चीज़ दी है, लीगल नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। और इसमें पहले का भी एक क्वेश्चन साइट किया गया है कि साइट्स जो एक ट्रीटी होती है, आपने अगर सुना हो, तो वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो ये साल दर साल सेम चीज़ें पूछी जाती है। आपको बस ये बेसिक्स पता होने चाहिए। ये कैसे पता लेंगे? जब आप बार बार चीज़ें पढ़ोगे, बार बार पीवाईक्यू लगाओगे, राइट। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दिस इज रॉन्ग, ठीक। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या दिया है? इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखिए, जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, जहाँ पे एक्सट्रीम वर्डिंग थी, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट का उल्टा होता है। अब मे यूज़ किया है, मे का मतलब है अगर एक भी चीज़ उसको मिल गई जो कि इसको फॉलो करता है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएगा, राइट। तो जनरल स्टेटमेंट क्या होते हैं जिनमें ये सम यूज़ होता है, एनी यूज़ होता है, इस तरह की चीज़। जैसे आप किसी ने बोल दिया एक स्टेटमेंट, सम मशरूम्स आर पॉइजनस, राइट। अब आपको ये पता करने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि मशरूम जो है वो, कोई एक मशरूम पॉइजनस होगा तभी आप उस स्टेटमेंट को ट्रू मानोगे। सम का मतलब है कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं जो मशरूम्स की, उसमें से कोई एक भी अगर मिल गया हमको जो पॉइजनस है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए बाय लॉजिक जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मोर ऑफन देन नॉट ट्रू होते हैं। एंड अगेन, लॉजिक के साथ साथ यूपीएससी ने जो देखा गया है हम लोगों ने कि 90% ऑफ द टाइम अगर यूपीएससी कोई जनरल स्टेटमेंट देता है तो वो ट्रू होता है। तो ये पढ़ते ही आपका मे देखते ही बायस आ जाना चाहिए कि ये सही है, राइट। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, दिस इज नथिंग न्यू, ये लोग करते हैं, ठीक। तभी कट ऑफ इतने हाई जाते हैं, वरना कट ऑफ इतना हाई कैसे जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आर्टिकुलेट थिंग्स विच पीपल आर डूइंग। मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में बस बता रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। अब ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट वाली चीज़ तो होगी, पर एक और दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर जो है वो डिकार्बनाइज होगा, तो रेजिलियंस उसके हेल्थ केयर सिस्टम की कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है कि अगर आप पूरा ही डिकार्बनाइजेशन में पैसे झोंक दोगे, तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। और इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो बार बार पूछा जाता है, डेवलपमेंटल कमिटमेंट्स ऑफ डेवलपिंग नेशन वर्सेस एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स। तो डेवलपमेंट आप करते हो तो उसमें CO2 रिलीज होती है, एनवायरमेंटल में आपको CO2 कम करनी होती है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। और डेवलपिंग नेशंस को इसमें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बैलेंस से चलना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, जो पूरा क्योटो प्रोटोकॉल है, जो पूरा पेरिस एग्रीमेंट है, वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है कि आपका जो डेवलप नेशन है और डेवलपिंग नेशन है उनके बीच की फाइट क्या है, और क्यों वो डिकार्बनाइज नहीं करना चाहते, अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये आप एनसीईआरटी में ही पढ़ते हो, आप कोई भी बेसिक क्लाइमेट चेंज के बारे में नोट्स पढ़ोगे उसमें ये होता है, ठीक। तो इसलिए कोई भी होगा वो इस क्वेश्चन को सही बोलेगा। तो अगेन ये दूसरा गलत है, तीसरा ट्रू है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो सिर्फ सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ये चीज़ सेटिस्फाई होती है कि एक सही है और एक गलत है, ठीक। तो आंसर आ गया। दिस आई थिंक अगेन इज एन ईजियर वन। मैं बोलूँगा कि 90% चांसेस के साथ पीपल शुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस। अगेन इसमें कैच वही था, ये जो स्ट्रक्चर वाली चीज़ है ना, ये आप इससे फंस सकते हो, क्योंकि आप अगर पहले वाले स्टेटमेंट में फंस गए कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, उसका क्या करना है, अगर ये आप फिगर आउट नहीं कर पाए जल्दी, तो आप इसमें फंस सकते हो, वरना ये क्वेश्चन ईजी है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूपीएससी बेसिक चीज़ें पूछता है, बस वो इतने सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऊपर लगा देता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि वो बेसिक चीज़ ही पूछ रहा है। वो बस घुमा फिरा के पूछता है। इट्स चेकिंग योर एप्टीट्यूड, इट्स अ ट्रिक। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट पे जाते हैं।